हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हम हिस्ट्री की प्रैक्टिस सेशन करें, एंशियंट हिस्ट्री की। ये आज हम पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू विभिन्न सिविल सर्विसेज में आ चुके हैं वो क्वेश्चन करने वाले हैं। ये मैं आपको घटना चक्र से करा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो आगे डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है, प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट सीरीज़, तो आपको देख सकते हो उसे भी। स्टार्ट करें आज का क्लास, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे, क्या थे ये? एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पूरा वनस्पति शास्त्री थे, या इतिहासकार थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी ताकि आपको इससे अलग हटके अगर क्वेश्चन आए तो वो भी आपसे सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट थे 1863 में। ये थे भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। तो इसलिए दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय जो डेनमार्क में है की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग यानी त्रियुगीय विभाजन किया। तो ये जो किए थे विभाजन, ये किए थे थॉमसन ने। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेंस थॉमसन ने किया। यद्यपि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय इतिहासकार के ठीक है भारतीय इतिहासकार के संदर्भ में अलेक्जेंडर एच लॉन्गहर्ट्स, रॉबर्ट स्लेव एवं जेम्स बर्गेस और वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए हैं? तो ये जो हैं ये सारे पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े हुए हैं। आगे है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो जो उत्खनन हुआ उससे पता कहाँ से ये पता चला है कि पशुपालन था? तो मध्य पाषाण काल। जो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो उसमें से मध्य पाषाण काल में पशुपालन का आरंभ देखा गया है। तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़, जो नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है। अब ये भी पूछ सकता है आदमगढ़ कहाँ पे है? तो आदमगढ़ जो ये है आपके मध्य प्रदेश में है। तथा कहाँ और पता चला है? तो बागौर। बागौर कहाँ है? भीलवाड़ा राजस्थान से मिला है। तो ये 2 स्टेट हो गया, एक मध्य प्रदेश और एक राजस्थान। और मध्य प्रदेश के कहाँ पे? आदमगढ़, ठीक है। और बागौर जो अभी भीलवाड़ा के पास है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। तो वो अभी पढ़े हैं ना पशुपालन का जो मिले हैं, तो इसमें आदमगढ़ हो गया। अगर बागौर रहता तो उसको ए बी दोनों हो जाता। तो आदमगढ़ ऑप्शन नंबर, ये देखो यूपी पीसीएस में आया हुआ 2008 में। अगला क्वेश्चन, और ऊपर वाला कब आया था? ये 2006 में देखो आया है क्वेश्चन। और उसी वही क्वेश्चन फिर उसी को थोड़ा अलग बढ़ा के पूछा गया है, तो इसलिए देखो आदमगढ़ में। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो देखो महदाहा और सराय नाहर से जो हड्डी के उपकरण मिले हैं, तो मध्य पाषाण कालीन महदाहा जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सिंग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा महदाहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। कैसे कैसे क्षेत्र? महदाहा को झील क्षेत्र, भूचरखाना संकुलन क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र, ठीक है। भूचरखाना संकुलन क्षेत्र से
ही बड़ी हड्डी एवं सिंह निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर से ही अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ? ये सरायनाहर और महदहा दोनों से हो जाएगा। ये कहाँ आया? यूपी ARO 2013 में आया हुआ है। अगला है, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित कीजिए। कौन कौन सा? पेसरा है, लखिया है, बिरभानपुर है, महदहा है। तो महदहा कहाँ पे है आपका? उत्तर प्रदेश में है। तो इसका जो क्रम होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूरब से पश्चिम की ओर लगाना है। तो इसका सबसे हो जाएगा चौथा, दूसरा, पहला और तीसरा। तो यहाँ हो जाएगा महदहा सबसे पूरब में है, फिर हो गया लेखिया, ये भी मिर्जापुर में, ये प्रतापगढ़ में है। ये है लेखिया है आपका मिर्जापुर में, पेसरा है बिहार में, बिरभानपुर है पश्चिम बंगाल में। तो अच्छा, कैसे? 1 मिनट रुक जाओ। पश्चिम बंगाल वाला तो सबसे पूरब होगा, तो पश्चिम से पूरब था, कैसा था? हाँ, पश्चिम से पूरब की ओर था। तो बंगाल में जो होगा सबसे पूरब में हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर था। यही पूरब से पश्चिम हो जाएगा, तो इसका उल्टा क्रम हो जाएगा। आगे, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो ये दमदमा में। अगला, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है। तो यह नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? ये कई बार एग्जाम में आया है। तो नर्मदा घाटी में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा सिरोह, जो मध्य प्रदेश में है, नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है, जिसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया ने किया था 1982 में। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी पे है? तो अभी कर चुके हो तो बता सकते हो, नर्मदा घाटी। पहला मानव का साक्ष्य यही मिला है। आगे है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ था। सबसे पहले यूज हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो प्राचीनतम साक्ष्य है लहुरा देव। लहुरा देव कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। नवीनतम खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य का स्थल उत्तर प्रदेश के प्रांत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है, जहां से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़। ठीक है, अगला। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ पे है? मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। 7000 ईसा गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य आपको कोल्डीवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर है, जहाँ 6500 ईसा पूर्व में चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि उपयुक्त संदर्भ में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव की विकल्प न होने की स्थिति में इसका उत्तर मेहरगढ़ होगा। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि क्या उसका सही आंसर होगा। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। तो मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप कृषि के प्राचीनतम, देखो ये कब यूपीपीसीएस 2010 में आया हुआ है। ये 7 में आया हुआ मेहरगढ़। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि की अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं? तो मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। तो मेहरगढ़। कितनी बार देखो ये क्वेश्चन आया, बीपीएससी में 18 में आया हुआ है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कीजिए। तो इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्य जौ धान। तो ठीक है, दोनों सही है। अगला है, उस स्थल का नाम बताइए जहां प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो मेहरगढ़।
निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिला है? तो बागौर। ठीक है, दो जगह मिला था, आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में और बागौर। तो इसमें आदमगढ़ नहीं दिया, बागौर दिया है, तो बागौर ही लगेंगे। ठीक है, ये 18 यूपीपीसीएस 2018 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो इसको ताम्रपाषाण। ठीक है, लिथिस मतलब पत्थर, चालकोलिथिस बोलते हैं ताम्र युग को। अगला है, ये भी आपको बीपीएससी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, आहार सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहारवासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहारवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा नहीं था। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये लोग चावल से परिचित थे होता तो सही होता। ये आपका राजस्थान आरएस राजस्थान के सिविल सर्विस में आया हुआ है 2021 में। आगे है 24 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? तो मेहरगढ़। ऑप्शन बी। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो एच.डी. साकलिया ने किया था। एच.डी. साकलिया ने किया था। तो नवदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन डेक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. साकलिया ने किया था। यह स्थल उस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाण स्थल है जिसकी तिथि लगभग 1500 से 1300 के मध्य की निर्धारित की गई है। नवदा टोली किस राज्य में है? तो देखो ये यूपी से 2000 ने यूपी लोअर में आया हुआ है 2009 में, यूपी पीसीएस मेंस में भी 2009 में आया है। वही क्वेश्चन को कर दिया। नवदा टोली कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। इसमें पूछा उत्खनन किसने किया है और इसमें पूछ लिया है कि किस राज्य में है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो इसकी जो पहचान की गई है मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। राग का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगनकल्लू राग का टीला कर्नाटक में मैसूरू के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल राग के टीले से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफा के चित्र शैली से है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है भीमबेटका। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में। ऑप्शन डी। अगला है 32। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र मिले हैं? तो भीमबेटका ही होगा 32 का ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैली चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो बी.एस. बाकन करने। अगला है भीमबेटका को किसने खोजा? तो विष्णुधर वाकनकर। अच्छा, इसमें कैसे दिया था? बी.एस. ठीक है, पूरा नाम भी जान लो। विष्णुधर वाकनकर। ठीक है। गैरिक मृतभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। तो ये हस्तिनापुर में। ठीक है। अगला है, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटर से भी इसके फैक्ट को लेके आऊँगी। अगर आप कमेंट करते हो, अगर आपको चाहिए वो, तो आप प्लीज़ कमेंट करना। नहीं तो सिर्फ मैं क्वेश्चन कराते जाती हूँ ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी होते रहे। ठीक है। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो किस दिशा में? तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर। आगे है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के
कुत्ते का कंकाल में भी मिला है, तो बुर्ज़होम में, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, तो बुर्ज़होम, देखना कई बार आया हुआ। गर्त आवास भी बुर्ज़होम में है। अगला है मैच करना, ठीक है। देखो पूरा पाषाण है, मध्य पाषाण है, नव पाषाण है, ताम्र पाषाणिक है। अब तो इसमें हमें मैच करना है, दोहराते हैं। मैच किया ही होगा, ये देखो, हाँ इसका हो जाएगा बी। देखो कैसे, पूरा पाषाण काल सोहन या सोन नदी घाटी, मध्य पाषाण हो जाएगा भीमबेटका गुफा, नव पाषाण बुर्ज़होम, ताम्र बनास घाटी, ठीक है। अगला है नेवास, इस ईसमपुर, डिडवाना, गुड़ियाम गुफा। तो अब इसमें मैच, इसका राइट आंसर है सी। तो ए का थ्री महाराष्ट्र, नेवास है महाराष्ट्र में, बी का ईसमपुर है आपका कर्नाटक में, डिडवाना है आपका राजस्थान में, गुड़ियाम गुफा है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। नहीं आता इसको लिख लो आप। अगला है, फिर इसको क्या करना, निम्नलिखित उद्गमों पर विचार कीजिए। बुर्ज़होम से, अच्छा, क्या है, शैलकृत देव मंदिर, चंद्रकेतुगढ़, टेराकोटा कला, गणेश्वर ताम्र आकृति। तो इसमें सही आंसर है पहला, तो नहीं होगा ना, ये तो आपको पता ही है, थोड़ी था ये बुर्ज़होम, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा। अगला है, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, इसको पढ़ देती रुक जाओ। बुर्ज़होम नामक नव पाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। इस पुरास्थल से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित है। एक प्रमुख ऐतिहासिक पुरातात्विक पुरास्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से ऐतिहासिक काल के टेराकोटा कला के कई उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो तत्कालीन शिल्प शैल कौशल की एक असामान्य विशेषता प्रदर्शित करता है। गणेश्वर राजस्थान, अब ये भी पूछ सकता है ये कहाँ कहाँ पे है, अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दे तो ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। अगला है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो ये मिले हैं आपको लेखहिया से। तो जीएन पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगोन विश्वविद्यालय ने जॉन आर लुकास के अनुसार लेखहिया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली है। अगला है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया। कारण बोल रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता की चरण में था, शुष्कता चरण में था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वो दोनों सही और सही उसकी व्याख्या है। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों के मंत्रालय किसमें संलग्न है, तो ये है सांस्कृतिक मंत्रालय में आते हैं, ठीक है। अगला है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे बोलता है, तो कनिंघम को, ये भी बहुत बार आया हुआ है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है, तो ये है आपको भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है। देखो एमपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, एमपी जो भी देने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगला है, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन इसमें था, ठीक है फ्रेंड्स। अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प करा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।